आज की वीडियो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज मैं आपके साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि ढेर सारी ऐसी टिप शेयर करूँगी जिससे हम अपनी दाल, चीनी, आटा चावलों को कैसे सेव कर सकते हैं और लंबे टाइम तक कैसे चला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? यहाँ टिप नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। टिप नंबर 1 मैं आपसे ऑयल को लेकर स्टार्ट करूँगी। जैसा कि हम ऑयल वाली बॉटल में ऑयल तो डालते हैं, जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर हमारी ऑयल वाली बॉटल जो है वो गंदी हो जाती है ऑयल की वजह से। ऑयल लीक होता रहता है और जिसकी वजह से ऑयल वाली पूरी बॉटल गंदी हो जाए, यहाँ तक कि हमारा किचन काउंटर भी काफ़ी ग्रीसी सा हो जाता है। तो किस तरीके से हम इस मसले का हल निकालें और कैसे हमें अपने किचन टॉप को भी साफ़ रखना है, ठीक है? अब इधर सबसे मेन जो चीज़ है वो मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी कि सबसे पहले तो हम इस बॉटल को टिश्यू की मदद से अच्छे से इसके लिड को, इसकी बॉटल को टिश्यू की मदद से साफ़ कर लेंगे। अगर टिश्यू नहीं है तो आप कोई भी पुराना कपड़ा लें, उसकी मदद से अच्छे से इसको साफ़ कर लें, पोंछ लें। और इधर मैं हल्का सा कट लगाऊंगी सीज़र की मदद से और इसके कट के ऊपर दोनों उँगलियों का प्रेशर दे के इसको टर्न करूँगी तो बिल्कुल भी हमारा इधर उधर ये नहीं गिरेगा, ऑयल बहुत अच्छे तरीके से रीफ़िल हो जाएगा, ठीक है? मैं हमेशा ऐसे ही रीफ़िल करती हूँ। मैं किसी और चीज़ की मदद नहीं लेती। तो यहाँ अब क्या करेंगे, थोड़ा-सा टिश्यू पेपर लेंगे, इसको फ़ोल्ड करेंगे, कट करेंगे और फिर इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे। इससे ये होगा कि जब हम ऑयल को यूज़ करेंगे तो जितने ड्रॉप ऑयल के निकलेंगे वो उससे ये फ़ायदा होगा कि ये हमारा जितना भी ऑयल होगा वो टिश्यू अब्ज़ॉर्ब कर लेगा। नेक्स्ट टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चीनी को लेकर। चीनी चीनी का सबसे बड़ा जो मसला है ना वो चूंटियाँ हैं। तो किस तरीके से हम चूंटियों को चीनी से दूर रख सकते हैं, क्योंकि हर घर में ज़रूरी नहीं कि किचन बने हुए हों। किचन कैबिनेट नहीं भी होते, फिर किचन ओपन होते हैं। ओपन किचन में ये इस तरह की चीज़ें जो है वो आम रूटीन का एक हिस्सा ही होते हैं। तो आज हम क्या चीज़ डालेंगे, लौंग लेंगे। लौंग की बहुत तेज़ खुशबू होती है। पहले ही मैं अपनी वीडियो में ये चीज़ बता चुकी हूँ, तो आज मैं फिर आपके साथ ये शेयर करूँगी। लौंग की खुशबू काफ़ी तेज़ होती है, तो उस खुशबू से जो चुंटियाँ होती हैं वो दूर भागती हैं। तो यहाँ मैंने बॉटल से एक छोटा-सा ऑर्गेनाइज़र बनाया था, जो कि मैंने अपनी पहली वीडियो में इसको बताया था कि कैसे हम बॉटल को काट करके तो इस तरह की चीज़ों के लिए ऑर्गेनाइज़र बनाकर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सारी चीनी इस में डाल ली थी। डालने के बाद 2-3 लौंग मैं इसके ऊपर भी डाल दूँगी। अब आप इसको 6 माह के लिए भी, चाहे ओपन किचन हो, चाहे कैबिनेट हो, जहाँ भी आप रखेंगे ना, यकीन माने कि 6 माह से भी ऊपर चीनी पड़ी रहेगी, बिल्कुल भी इसके करीब चूंटियाँ भी नहीं आएँगी। ये मैं गारंटी से कहती हूँ, ये मेरा दावा है कि आप जब लौंग इसमें रखेंगे तो चूंटियाँ इसके करीब भी नहीं आएँगे। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, वो पापड़ को लेकर है। मैं असल में मैंने ग्रोसरी मंगवाई थी, तो मैंने कहा साथ-साथ ग्रोसरी की भी जितनी चीज़ें हैं वो भी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। पापड़ मैं इसलिए ज़्यादा मकदार में मंगवाती हूँ, जिन घरों में छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो अक्सर शॉप से जाके जो गाँव होते हैं या जो सिटी में नज़दीक शॉप्स होती हैं ना, बच्चे वहाँ जाके ढेरों पैसों की फ़ज़ूल उल्टी-सीधी चीज़ें लेकर खाते रहते हैं। तो मेरी एक छोटी-सी ये होती है आदत है कि मैं इस तरह की चीज़ें ना, नूडल और इस तरह की मैकरोनियाँ और पापड़ वग़ैरह जो है ना वो अपनी ग्रोसरी में ही ले आती हूँ और इन चीज़ों को लाकर मैं रख लेती हूँ। जब बच्चों को ज़रूरत होती है तो मैं उन्हें फ्राई करके देती हूँ, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को घर में बनाएँगे, ऑयल साफ़ होगा और एक आप मुतमिन होंगे कि आपने अपने हाथों से साफ़-सुथरी चीज़ों को बनाकर अपने बच्चों को दिया है। नेक्स्ट चीज़ जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो चावल को लेकर है। चावल में भी सुंडियाँ, सुसरी ये चीज़ें जो है ना, ये जब इसमें होती हैं तो बिल्कुल भी, एक तो हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, क्योंकि जब भी हमने इनको पकाना होता है पहले इन्हें साफ़ करना होता है। अगर हम थोड़ी भी गफ़लत करेंगे तो फिर बड़े-बुज़ुर्ग जो होते हैं, ज़ाहिर-सी बात है कि इन चीज़ों को अगर अच्छे तरीके से साफ़ नहीं करेंगे, तो फिर ससुराल में भी
ये छोटी-छोटी बातें जो है इंसान के आगे आती हैं। तो माँ-बाप का घर और चीज़ होती है और जब शादीशुदा इंसान होता है तो फिर और चीज़ें होती है। हर चीज़ को बहुत देख कर संभल कर चलना पड़ता है। तो इसमें भी मैंने लौंग डाले थे और लौंग डालने के बाद 1-2 आप इसमें तेज़पात डाल दें, ठीक है? इस तरह का ये किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाता है, जो बिरयानी वगैरह में भी हम डालते हैं और भी पुलाव बनाएँ, बिरयानी बनाएँ, इस तरह के आइटम में हम ये जो तेज़पात है इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसकी इतनी ज़बरदस्त होती है खुशबू और लौंग और तेज़पात की, कि इससे भी सूंडियाँ, सुसरी वगैरह ख़त्म हो जाती है। तो ये भी बिल्कुल ख़राब नहीं होगा इस फ़ॉर्मूले को। मैं जो ट्राई करती हूँ ना, मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर रही हूँ, ठीक है? अगर नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है सेवइयों को लेकर। सेवइयाँ जब भी मैं लाती हूँ तो मैं बिल्कुल इन्हें पैकेट में नहीं रखती। मैं क्या करती हूँ कि इनको छोटे-छोटे पीसेज़ में काट लेती हूँ, मतलब कि जितने साइज़ की आप सेवइयाँ बनाते हैं ना, ये देखें तकरीबन 2-2 इंच के फ़ासले पे मैं इनको ना छोटे-छोटे चूड़े में काट लेती हूँ, ताकि मेरे जो जिस कंटेनर में मैं इनको रखूँ ना, मुझे ज़्यादा मतलब कि इनको बारीक भी नहीं मैं ज़्यादा रखती और बहुत लंबी भी नहीं रखती। तो इस तरीके से मैंने ना इनको छोटे-छोटे स्टेप में ना चूड़ा कर लिए। चूड़ा करने के बाद मैं इनको डालूँगी, क्योंकि जब हम लोग कुकिंग करें तो फिर हमें कुकिंग के दौरान शॉपर से निकालें, रखें, ये चीज़ें फिर वो उलझन का हो जाता है ज़्यादा बंदा ना। तो इस तरीके से जब भी आप इस्तेमाल करें तो आप इस तरह के कंटेनर में डाल के रख लें। जब आपको ज़रूरत हो, जितनी ज़रूरत हो आप उतनी निकालें और फिर बना लें। इस तरह आपका टाइम भी बच जाएगा। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो चनों को लेकर है। चने अक्सर जब भी हम चने वगैरह भी जो हैं, मैं तो अक्सर ऐसा करती हूँ, मेरे चने जो है ना अगर 1-2 माह पड़े भी रहें तो अल्लाह का शुक्र है ये ख़राब नहीं होते, क्योंकि मैं इनमें तेज़पात और बाज़ दफ़ा इनमें मैं साबुत जो होती है ना लाल मिर्च, वो भी रख लेती हूँ। अगर लंबे टाइम के लिए रखना हो तो ये 2 चीज़ें मैं रख लेती हूँ। वैसे जो मेरी एक हैबिट है कि मैं ना चने जो है ना, वाइट चने और जो काले चने हैं ना, इनको मैं बॉयल करती हूँ जितनी मकदार में मैंने लाए हों। क्योंकि मेरी छोटी फैमिली है तो मैं छोटी फैमिली के हिसाब से ही इस्तेमाल करती हूँ। मैं बॉयल करके इन्हें फ्रीज़ कर देती हूँ। जब मुझे जब जितनी ज़रूरत होती है मैं इस्तेमाल करती हूँ। नेक्स्ट जो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो लाल मिर्च है। लाल मिर्च में भी बहुत जल्दी जाला बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम थोड़ी-सी गफ़लत करते हैं, पैकेट को टाइम टू टाइम नहीं देखते, तो ये भी बड़ी जल्दी ख़राब हो जाती हैं। मैं जो इसको इस्तेमाल करती हूँ, किस तरीके से इस्तेमाल करती हूँ वो ये है, ठीक है? इधर 1 पाव थी मेरे पास लाल मिर्च और इसमें मैंने 1 छोटा चम्मच नमक का डाला है, ठीक है? इसमें बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं होगी, जब भी आप कुकिंग करेंगे तो डालेंगे तो वो नमक की मकदार ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है? अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर आपने जो भी आपकी मिर्चों वाली डब्बी है उसमें आपने जितनी डालनी, मैं ज़्यादा नहीं डालती। बाज़ दफ़ा ये होता है कि गफ़लत से या गिर जाती है तो फिर वो भी नुकसान होता है। मैं कम मकदार में डाल लेती हूँ, फिर जितनी ज़रूरत हो फिर इसको दोबारा से मैं डाल लेती हूँ। तो इस तरीके से मैंने इतनी डाल लिया और अभी उसको मैं क्या करूँगी कि इसको रख दूँगी। आप एयर टाइट बॉक्स में जब भी रखेंगे ना तो कभी भी ख़राब नहीं होंगे, ठीक है? इस तरीके से आप टिश्यू रख के ऊपर से इसको दबा देंगे तो इससे भी इसमें जितनी एयर होगी वो निकल जाएगी और बिल्कुल भी इसमें ना जाला पड़ेगा। 2 माह भी पड़ी रहेंगी ना, अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल फ्रेश ही रहेंगे। नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूँगी मैदा। मैदा भी जो है इसको भी बड़ी जल्दी सुसरी पड़ती है और बड़ी जल्दी ये ख़राब हो जाता है, ठीक है? सूंडियाँ और सुसरी बेसन और मैदे में बहुत जल्दी पड़ती है। मैं जब भी इसमें तेज़पात रखती हूँ, जब भी लाऊँ, ला के मैं इसको अक्सर फ्रीज़र में रख देती हूँ। ये मेरा तकरीबन 6 माह का पड़ा हुआ है और यकीन करें कि इसमें कुछ भी नहीं था। अब हल्दी की बारी आ गई है। हल्दी को भी मैं इसी फ़ॉर्मूले को ट्राई करूँगी। हल्दी को भी मैं इसमें थोड़ा-सा नमक ऐड करूँगी और नमक ऐड करने के बाद इसको भी मैं अच्छे से मिक्स करके रख लेती हूँ। क्योंकि मेरी छोटी फैमिली है, जब मैं एक दफ़ा पाव लाती हूँ तो मेरे तकरीबन 2 मंथ आसानी से निकलती है, क्योंकि मैं एक तो नमक मिर्च बहुत कम खाती हूँ, क्योंकि खाना भी कम चाहिए। ये इतना हमारे लिए हेल्दी नहीं होता जितना हम तेज़ स्पाइसी मसाले खाते हैं। ये हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। इसलिए आप भी कोशिश किया करें कि कभी-कभी फंक्शन में हम तेज़ खा लें वो कोई बात नहीं, मगर घर रूटीन में आप कोशिश करें कि अपने बच्चों को भी लाइट नमक मिर्च दिया करें और खुद भी लाइट खाया करें।
तो अभी क्या है कि इसमें भी मैं इतना ज़्यादा नहीं इसको फुल करूँगी, बस थोड़ा-सा मुनासबत से रख के तो दूसरे को मैं किसी सेपरेट कंटेनर में डालूँगी। अभी बारी आ जाती है मकरोनियों को, तो मकरोनियाँ भी मैं इसी तरह जार में डाल लेती हूँ। आप भी छोटे-छोटे, अगर आपके पास इतने अच्छे भी नहीं है मेरे पास कंटेनर, मगर ये है कि गुज़ारे लायक हैं। तो जब भी आप कंटेनर में कोई भी चीज़ डालें, कोशिश किया करें कि इनको रीफ़िल करने से पहले अच्छे से वॉश करके सुखा के रख लिया करें। जैसे-जैसे आप की ये ख़त्म होती जाती हैं, इनको वॉश करके सेपरेट रख दिया करें, और जैसे ही चीज़ आए उनको में रीफ़िल करके रख दिया। रीफ़िल करके चीज़ें रखने का ये फ़ायदा होता है कि हमें पता होता है हमारी फ़लाँ चीज़ कहाँ पड़ी हुई है और कहाँ से हमने कितनी मकदार में चीज़ लेनी है। तो एक जब हम शापड़ों में चीज़ें रख देते हैं ना, उसमें नमी की वजह से वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, और जब हम इस तरह के कंटेनर वग़ैरह में रखते हैं ना, तो वो हवा उसमें से हवा नहीं जाती, तो वो ऐसे एयर टाइट हो जाती है और इसमें लंबे टाइम तक चलती है। अभी आ गई है बारी नमक की, तो नमक एक ऐसी चीज़ है कि इसमें कोई चीज़ भी नहीं लगती है। ना इसमें सुसरी, ना कीड़ा, ना कुछ भी नहीं लगता है। अल्लाह ताला ने नमक को ऐसा बनाया हुआ है कि बस ना इसको 6 माह भी पड़ा रहे ना, तो ये ख़राब नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही रहता है। अगर कभी हल्की-सी इसमें नमी आ जाए, तो वो भी टिप मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। आप तवे पे हल्का-सा इसको सेक के दोबारा आप ठंडा करके नमकदानी में डाल लें, तो ये बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। अब बारी आ जाती है मसाला, चाट मसाले की। तो जब भी मैं इस तरह के मसाले लाती हूँ ना, मेरी एक छोटी-सी ये भी हैबिट है कि मैं इन पैकेट में नहीं रखती। इस तरह की मैंने छोटी-छोटी डिब्बियाँ ला के रखी हुई हैं, क्योंकि ये मसाला थोड़ी-थोड़ी मकदार में होता है, तो ये मैं इस तरह की डिब्बियाँ रखती हूँ और उसमें मैं डाल लेती हूँ। और बाहर आप लिख के भी लगा सकते हैं कि ये चाट मसाले वाली है, ये खुश्क धनिये वाली है, ये ज़ीरे वाली है। इससे आपको ज़ीरा पाउडर है या खुश्क धनिया पाउडर, इससे आपको एक तो ढूँढने में भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, और दूसरा ये है कि आसानी से आप इसको देख सकते हैं कौन-सी बाटर में कौन-सी चीज़ पड़ी हुई है। तो नेक्स्ट जो चीज़ शेयर करूँगी वो है दाल। दाल चना है, दाल चना जो है ये भी है हमारे घर में बहुत ज़्यादा रूटीन में इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि बाज़ दफ़ा मैं इसके शामी कबाब बना लेती हूँ, और भी काफ़ी चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। तो दाल चना जो है जी, इसको भी हम इसमें भी तेज़पात डालेंगे। मैं यकीन करेंगे जो चीज़ मैं इस्तेमाल करती हूँ ना, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगी, और इससे आसानी से 2 माह भी पड़ी रहे ना, ख़राब नहीं होती। चने कुछ लोगों की ये होती है, ये क्या बात होती है कि चने बड़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं। मेरे चने ज़्यादातर ये होता है कि 1 माह में मैं उतनी ही ग्रोसरी मंगवाती हूँ जितनी मैं 1 माह में यूज़ कर लूँ। अगर कभी पड़ी भी रहे तो मैं चनों को कोशिश करती हूँ बॉयल करके फ्रीज़ कर। अब बारी आ गई है जी इमली की। इमली हमारी बिरयानी में डलती है, इमली की चटनी बनती है, इमली जो है वो भी एक मंथली ग्रोसरी में लाजमी आनी होती है, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है बिरयानी में भी किया जाता है, पुलाव में भी किया जाता है, और भी कई आइटम इससे बनाए जाते हैं। तो मैं जब भी लाती हूँ, मैं इसको ला के तो मैं इसको फ्रिज में रखती हूँ। फ्रिज में आप इसको 6 माह भी पड़ी रहेगी ना, तो कभी भी ये ख़राब नहीं होगी। तो इमली जो है इसको आप फ्रिज में रखें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगी, क्योंकि मैं बाहर नहीं रखती, मैं इसको फ्रिज में ही रखती हूँ। नेक्स्ट चीज़ जो है ज़ीरा को लेकर है। ज़ीरा मैं अपनी जो डेली रूटीन में हंडिया बनाती हूँ ना, ज़ीरे का मैं इस्तेमाल लाज़मी करती हूँ। खुश्क धनिया, ज़ीरा ये हंडिया में मैं डालती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो है आर्टिफ़िशियल जो मार्केट से मिलते हैं ना मसाले, वो ना डालूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं साबुत मसाले जो हैं उनका इस्तेमाल करूँ, जैसे ज़ीरा है, दालचीनी है, मोटी इलायची है, खुश्क धनिया है, इस तरह की चीज़ें डाल के, अदरक, लहसुन, और ये चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ डाल के हंडिया बनाऊँ। क्योंकि इनका इतना नुकसान नहीं होता जितना कि ये आर्टिफ़िशियल ज मार्केट से जो मिलते हैं। क्योंकि इस चीज़ को हम अपनी आँखों से देख के पीस के जो है वो डालते हैं, तो वो हमें नहीं पता होता वो उसमें क्या चीज़ डालेगी या क्या नहीं। तो कोशिश किया करें आप भी जब मसाले लाते हैं ना, तो घर में ही उन्हें ग्राइंड करके तो फिर इस्तेमाल किया करें, क्योंकि एक तो आप तसल्ली बख्श होते हैं, आप अपने हाथों से उन्हें पहले साफ़ करते हैं फिर ग्राइंड करते हैं, तो वो इतना बंदे के ज़हन में होता है कि ये साफ़ सुथरा मसाला है।
तो अभी बारी आ गई है बेसन की, तो बेसन की बारी आते ही मेरे पास कंटेनर हो गया था ख़त्म। तो इस जगह फिर मैंने क्या सोचा कि इसको इसी पैकेट के अंदर ही रख कर गिरा लगा दूँगी। इसमें मैंने एक तेज़पात रख दिया और इसको नोट लगा दूँगी। नोट लगाने के बाद फिर इसको इधर ही रख दूँगी। ये ज़्यादातर मैं पकोड़े वग़ैरह जब बनाती हूँ, कढ़ी पकोड़े, तो तब मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। या कभी कभी वेजिटेबल पे, बैंगन पे, आलू पे लगाना हो तो चिप्स वगैरह तो फिर मैं बेसन का इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरीके से बेसन भी लाज़मी मैं मंगवाती हूँ। तो बेसन भी हमारा महफ़ूज़ हो गया। अब बारी आ जाती है ये जो मसाला था ना, इसका इस्तेमाल जब हम करते हैं, काटते हैं, तो फिर क्या होता है कि इसको अगर हम ऐसे ही पैकेट में रख देते हैं ना, इस तरह के, मैंने कहा चलो, वैसे तो मैं जार में डालती हूँ, तो मैंने कहा चले मैं एक टिप आपके साथ और भी शेयर कर देती हूँ। बाज़ दफ़ा घरों में जार वगैरह नहीं भी होता, तो रबड़ बैंड लें और उसको इस तरीके से आप लगा दें, तो इससे भी बिल्कुल उसमें हवा नहीं जाएगी, नमी जब नहीं जाएगी तो वो ख़राब नहीं होंगी। अब बारी आ गई जी नूडल की। बच्चे जिस घर में हो वहाँ नूडल ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। बच्चों की सबसे पहले डिमांड भी नूडल ही होते हैं। तो इस तरह के अक्सर हमारे पास बॉक्स आते हैं, उस बॉक्स को आप बाहर ना फेंकें, उसमें इस तरह की छोटी-मोटी चीज़ें रख के आप इन चीज़ों को वो महफ़ूज़ करते हैं। क्योंकि अगर ओपन किचन भी हो ना, तो अगर हम इस तरह कंटेनर में चीज़ें रखेंगे ना, तो पड़ी हुई भी अच्छी लगेंगी। तो अगर हम ऐसे ही फेंक देंगे तो वो इतनी खूबसूरती को ज़ाहिर नहीं करती। तो वो सलीका-मंदी का भी इशारा नहीं करती। तो इस तरी से अगर आप हर चीज़ को सही रखेंगे, सलीके से रखेंगे, तो हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। अब बारी आ जाती है आटे की, तो मैं जब भी आटा डालती हूँ ना बाल्टी में, तो मेरी जो आदत है वो ये है कि मैं कुछ भी नहीं रखती, चाहे सावन का महीना हो, चाहे कोई भी हो, मेरे आटे में सुसरी नहीं लगती। यकीन करें कि मेरी मामा ने मुझे बोला था कि जब भी आटा आप डालती हो, पहले सबसे पहले बाल्टी जो होती है इसको अच्छे से साफ़ कर लिया करो। अगर आप वो लोहे की, वो जो मट्टी वगैरह पहले ज़माने में यूज़ होती थी, अगर वो लोग यूज़ करते हैं तो पहले उसे धूप लगवाया करें, अच्छे से साफ़ किया करें, फिर उसमें आटा भर दिया करें। मैं नमक डालती हूँ नीचे पैंदे में, और फिर ऊपर जितना आटा होता है वो डाल देती हूँ। यकीन करें कि आटा इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता। हालाँकि मेरी छोटी फैमिली है, तो मेरा ये आटा 2 माह तक चलेगा, तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अच्छा, अक्सर लोगों के ज़हन में ये बात भी आती होगी कि अगर हमारे दालों में सुसरी वग़ैरह पड़ जाए तो फिर हम उसका क्या हल करें? तो मैंने कहा कि आपके साथ ये भी टिप शेयर कर दूँ कि आप इन्हें कोई साफ़ कपड़े पे धूप में डाल दें। धूप में जब डालेंगे तो जितनी भी सुसरी वग़ैरह होगी वो निकल जाएगी, या गीला नमी-नमी हो तो फिर भी आप इन्हें धूप में रखेंगे ना, तो बिल्कुल ठीक हो जाएँगी, ठीक है? अगर आपको मेरी कोई भी टिप अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स लाज़मी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह